नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मोटर व्हीकल्स को रेंट पर देने की सर्विस के ऊपर कब कब जीएसटी नहीं लगेगा। इस सर्विस के ऊपर जीएसटी कब एग्जेम्प्ट होगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए हमें यह देखना है मोटर व्हीकल्स को रेंट पर किसको दिया जा रहा है, रेसिपिएंट कौन है और जीएसटी एग्जेम्पशन के लिए कंडीशंस क्या क्या है। इसके लिए हम समझने वाले हैं जीएसटी एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 22। और एंट्री नंबर 22 में हम क्या समझेंगे, जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। यहां पर बात कर रहा हूं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ओके दोस्तों, इस एंट्री नंबर 22 के जो क्लोज सी है इसमें हम क्या समझेंगे, क्लोज ए, क्लोज डबल ए, क्लोज बी और क्लोज सी। जो क्लोज सी है इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्लोज सी में क्या मैटर है, स्कूल बस, स्कूल वैन, जो स्कूल को सर्विस दिया जा रहा है, स्कूल को रेंट पर दिया जा रहा है, वहां बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि आपने मोटर व्हीकल्स को रेंट पर दिया, कब कब जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे पहले एंट्री नंबर 22 का क्लोज ए देख लेते हैं। मान लीजिए यह जो मोटर व्हीकल्स है पैसेंजर्स मोटर व्हीकल्स है, आप पैसेंजर्स मोटर व्हीकल्स के मालिक हो और यह जो मोटर व्हीकल्स है इसकी कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर जा सकते हो। उस मोटर व्हीकल्स को आपने रेंट पर दिया, लेकिन किसको दिया, रिसिपिएंट पे यहां ध्यान देना। आपने किसको रेंट पे दिया, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। अगर आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया है रेंट पर और उस मोटर व्हीकल्स में 12 से ज्यादा पैसेंजर की कैपेसिटी है, फिर इस रेंट की सर्विस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, जो कि एंट्री नंबर 22 क्लोज ए में डिसाइड किया गया है। ओके, पहला मैटर क्लियर। कब ध्यान देना, यहां रिसिपिएंट पे आपको ध्यान देना है। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, और जो मोटर व्हीकल्स है उसकी कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा होनी चाहिए, फिर इस सर्विस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। ओके, क्लोज बी आ जाते हैं। सेम ईओवी मतलब इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल्स है, जो लाइट से चलने वाले इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल्स है। सेम कंडीशन, जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर जा सकते हो, उसकी कैपेसिटी 12 से ज्यादा पैसेंजर की हो, और आपने रेंट पर दिया है, किसको दिया है, रिसिपिएंट कौन है, लोकल अथॉरिटी। यहां ध्यान देना रिसिपिएंट के ऊपर, लोकल अथॉरिटी रिसिपिएंट है, फिर इस रेंट की सर्विस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, जो क्लोज डबल ए में बताया गया है। ओके, ये मैटर क्लियर हुआ कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की व्हीकल है, कब जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, ये चीज मैंने देख लिया। अब आ जाते हैं क्लोज बी पर। क्लोज बी में क्या बताया गया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स है। अब तक हमने ए डबल ए में देखा पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल्स, अब क्लोज बी में देख रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट की मोटर व्हीकल्स है, जैसे ट्रक हो गया, लॉरी हो गया। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के काम में आता है वो ट्रक, और आपने रेंट पर दिया है। किसको दिया है, यहां ध्यान देना, किसको दिया है, जिसको दिया है अगर रिसिपिएंट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, मतलब जीटीए है, फिर इस रेंट की सर्विस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। जैसे मैं एक मोटर मालिक हूं, मैंने 2 ट्रक खरीद लिया है, लेकिन मैं अपने ट्रक को किसी जीटीओ को दे देता हूं, किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे देता हूं कि ये दोनों ट्रक आप लीजिए और मुझे पर मंथ इतना रेंट फिक्स दे दीजिए। अब वह जीटीए मेरे ट्रक को अपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में यूज करेगा, तो जो मैंने ट्रक दिया जीटीए को, उस पर जो मुझे रेंट मिल रहा है वह जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा। यहां ध्यान देना, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक अगर जीटीए को दिया है रेंट पर तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपने अपनी ट्रक को किसी कंपनी को दे दिया, किसी फैक्ट्री को दे दिया, तो वह एग्जेम्प्ट नहीं होगा। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होना चाहिए, जीटीए होना चाहिए, तो फिर ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, ये हो गया ए डबल ए बी। अब आ जाते हैं
क्लोज सी पर, जो कि कंफ्यूजन वाला मैटर है, और इसको भी मैं टुकड़े टुकड़े में करके एक्सप्लेन करूंगा। जो क्लोज सी है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लोज सी क्या कहता है, एंट्री नंबर 22 का, ये भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल है। जैसे स्कूल बस हो गई, स्कूल वैन हो गई, मतलब जिसको स्कूल के बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट को, स्कूल के स्टाफ को घर से स्कूल ले जाना, स्कूल से घर ले जाना, इस काम में आती है स्कूल वैन, जिसको हम बोल सकते हैं। आपके पास इस तरीके की गाड़ी है, आप इस मोटर व्हीकल के मालिक हो, और आपने इस मोटर व्हीकल को किसी स्कूल को रेंट पर दे दिया है। मतलब आपने अपनी गाड़ी को स्कूल को रेंट पर दे दिया, पूरा कंट्रोल उस स्कूल के हाथ में होगा, उस बस के ऊपर। अब उस स्कूल अपने स्टाफ को ले जाने के लिए, बच्चों को घर से स्कूल, स्कूल से घर ले जाने के लिए स्कूल यूज कर रहा है आपकी बस को, और स्कूल आपको पर मंथ रेंट दे रहा है। यहां पर ट्रांसपोर्ट चार्ज ले रहा है, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले रहा है, किससे? स्टूडेंट से, स्टाफ से। और स्कूल का खुद का बस नहीं है, यह बस आपने स्कूल को रेंट पर दिया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने अपनी बस को, स्कूल वैन को रेंट पर दे दिया है स्कूल वाले को। पूरा कंट्रोल स्कूल वाले के हाथ में है, और वह बस स्कूल में ही रहती है, आपके पास नहीं आती, क्योंकि आपने तो रेंट पर दे दिया, आपको हर महीने रेंट मिल रहा है। यहां पर आपने रेंट की सर्विस दी, यह टैक्सेबल है, यह एग्जेम्प्ट नहीं है। ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट, यह टैक्सेबल सर्विस है, एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके, अगला पॉइंट। अब आप ओनर हो, वैन के मालिक हो, आपने स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस का ठेका ले लेते हो। मतलब आपने रेंट पर नहीं दिया गाड़ी को, स्कूल को रेंट पर नहीं दिया है, आपने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो। यहां पर देखना कि वह बस स्कूल के कंट्रोल में नहीं होगी। आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, टाइम पर बच्चों को उठाओगे, टाइम पर स्कूल में ड्रॉप करोगे, फिर टाइम पर स्कूल से उठाओगे, उनके घर छोड़ोगे। सिर्फ आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, और वैन आपके पास होगी, रेंट पर नहीं दिया है। यहां पर क्या दिया आपने, यहां पर आपने स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दिया, यह सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, या सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। हमने क्या देखा, ऊपर आपने अपने स्कूल को रेंट पर दे दिया, वह रेंटिंग की सर्विस टैक्सेबल होगी, वहां टैक्स लगेगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अगर आपने स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दिया, जो हमने दूसरे पॉइंट में देखा, यह सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। ओके, अगला पॉइंट, मान लीजिए आपने स्कूल के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का ठेका ले रखा है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी बस खराब हो जाती है, या आपके पास खुद की बस नहीं होती है, बस की शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन आपको स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो टाइम पे देनी है। अब या उसके लिए आप खुद नई बस खरीद लो, या आप किसी और से रेंट पर बस ले लो। तो आप क्या करते हो, मिस्टर ए के पास जाते हो, मिस्टर ए भी बस के मालिक हैं, आप मिस्टर ए से बस रेंट पर ले लेते हो, आप लेते हो मिस्टर ए से बस रेंट पर, और मिस्टर ए से बस को रेंट पर लेकर फिर उसी बस से आप स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो। फिर यहां पर मिस्टर ए ने जो बस रेंट पर दिया है आपको, यह रेंटिंग की सर्विस हुई, ये रेंटिंग की सर्विस यहां पर एग्जेम्प्ट होगी। ओके, आप मिस्टर ए को जो रेंट दोगे, जो उनसे आपने बस किराए पर लिया है, और उस बस से आप स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, जो किराया, जो रेंट आप मिस्टर ए को दोगे, यह रेंटिंग की सर्विस एग्जेम्प्ट है, यहां जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और ये भी ध्यान देना, जो ये एग्जेम्प्ट की बात कर रहा हूं स्कूल वाला, ये स्कूल कौन सी क्लास तक का होना चाहिए, 12 तक की क्लास का। अगर कॉलेज हुआ तो वहां फिर एग्जेम्प्ट नहीं मिलेगा, फिर वहां टैक्सेबल हो जाएगा। जो मैंने बात किया, यह क्लास 12 तक का होना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप मोटर व्हीकल्स रेंट पर देते हो, तो कब कब जीएसटी नहीं लगेगा, कब जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, यहां हमने ये डिसाइड किया। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने यह देख लिया था कि जीएसटी कैसे लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, एफसीएम में लगेगा, आरसीएम में लगेगा। उस वीडियो में मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इसके साथ आपका
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वाला पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, आरसीएम, एफसीएम, पूरा एक मैटर रेंटिंग वाला क्लियर हो जाता है। दोस्तों आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, रिस्पॉन्स देना, लेकिन रिस्पॉन्स अपना जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।